हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी सिविल जज एग्जाम्स का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मेंस एग्जाम होने वाली है, जिसके अंतर्गत जो सेकंड पेपर होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सामाजिक विषय पर, सोशल टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत एग्जाम में आपको दो टॉपिक दिए जाते हैं और उन दो टॉपिक में से किसी एक पर जो है आपको आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन लिखना होता है, जो कि 30 मार्क्स का आता है। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट मेंशन नहीं रहती है, लेकिन अगर टाइम को कैलकुलेट कर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखकर अगर हम देखें कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो सोशल टॉपिक वाले जो विषय है इस पर आपकी वर्ड लिमिट जो है 325 से लेकर 350 वर्ड्स की होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है आप इसको कवर करेंगे। तो मित्रों, अब हम देखते हैं वे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इस बार एग्जाम में आपसे आर्टिकल राइटिंग, सोशल टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और अगर आप जो है कहीं आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को स्टॉप कर दें, रोक दें और कॉपी पेन लेकर बैठें और फिर आप जो है उनको नोट डाउन करें। इस पूरे साल में जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही चर्चाओं के विषय रहे, उन टॉपिक्स की हमने जो है लिस्ट यहां पर तैयार की है और इन टॉपिक पर जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग जो है पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया का बदलता स्वरूप, चैलेंजिंग नेचर ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, ये जो है सोशल मीडिया हमेशा ही चर्चाओं में रहता है और आज के समय में सभी लोग जो है, हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही ये चर्चाओं का विषय रहता है कि सोशल मीडिया पे जो चेंजेस आते जा रहे हैं, जो लोगों के नेचर में बदलाव आता जा रहा है, उसका जो है सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक है यह एमपीपीएससी में भी अभी हाल ही में जो है इसी तरह का जो है टॉपिक पूछा गया है, तो इस बार के लिए जो है यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौती एवं महत्व, द चैलेंजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है यह एपिडेमिक जो चल रहा है, लॉकडाउन जो हुआ है, इसके कारण जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और हमारी गवर्नमेंट का यह हर संभव प्रयास है कि शिक्षा को जो है ऑनलाइन की तरफ ले जाया जाए, ऑनलाइन टीचिंग को जो है प्रोत्साहित किया जाए, उसको जो है इंकरेज किया जाए। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो इस पर भी जो है एक आर्टिकल राइटिंग जो है आप तैयार कीजिएगा, एग्जाम में जो है यह पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है कृषि से संबंधित प्रमुख मुद्दे और समाधान। बात को समझिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 बिल जो है कृषि से संबंधित लाए और वह बिल जो है विवादों में रहे और उसके कारण जो है किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो यहां पर यह मुद्दा भी एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर भी जो है आर्टिकल राइटिंग पूछी जा सकती है। मेजर इश्यूज एंड सॉल्यूशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, तो आप इसको भी तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक है स्त्रियों के विधिक अधिकार, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन्स। देखिए, वुमेन्स के राइट्स को लेकर जो है हमारे सोसाइटी में हमेशा ही डिस्कशन होता रहता है, हमेशा ये चर्चाओं का विषय रहता है और इस साल में भी जो है कई सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पर इनको लेकर चर्चाएं होती रही हैं। जैसे कि निर्भया गैंग रेप केस में जो दोषी थे उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, फांसी दी गई, तो वहां पर भी जो है यह मुद्दा जो है चला और इसके बाद भी अन्य कई समय पर जो है यह लगातार चर्चाओं में बना रहता है। तो आप जो है इसको भी जो है सामाजिक टॉपिक के रूप में, सामाजिक जो है विषय के रूप में जो है आप इसको तैयार कीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है कृषि बिल मुद्दा। अब यहां पर हमने जो है स्पेशली इसको अलग से रखा है, जिससे कि आप स्पेशली वो 3 बिल्स को लेकर जो है एक आर्टिकल तैयार कर पाए। ऑनलाइन इंटरनेट पर जो है बहुत सारा मटेरियल है, आप वहां से कलेक्ट कीजिएगा इन तीनों बिलों के बारे में जानकारियां, क्या क्या मुद्दे थे, किसान किन किन बातों में विरोध कर रहे हैं और उसमें क्या क्या ऐसे डिस्प्यूट्स हैं और उनके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर जो है आप इन 3 बिलों के ऊपर जो है आप एक आर्टिकल राइटिंग तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है महिला आरक्षण
वोमेन्स रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन का टॉपिक जो है हमेशा ही जो है सोसाइटी में हमेशा ही चर्चाओं में रहता है, और खासकर महिलाओं से संबंधित रिजर्वेशन को लेकर जो है कई बार जो है टॉपिक के रूप में निकल के आया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अभी केस एक फाइल हुआ था जिसमें ओबीसी गर्ल्स के लिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी बनाई थी। उसमें जो है ओबीसी गर्ल्स को रिजर्वेशन से संबंधित कि भाई उनको रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए, वर्टिकल मिलना चाहिए, इन सब पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दिए थे। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखिए समय समय पर यह चर्चाओं में रहता है कि भाई भारत में डेमोक्रेसी जो है वह अब कह सकते हैं फुली डेमोक्रेटिक अब नहीं रहा है। यहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि डेमोक्रेसी जो है अब उस नेचर की डेमोक्रेसी जो कि जब भारत जो है आजाद हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, उस तरह की डेमोक्रेसी का जो कल्पना की गई थी वह आज वर्तमान में नहीं है। यह विषय हमेशा ही चर्चाओं में रहता है, तो इस पर भी आप तैयार कीजिएगा। इसको आप इस दूसरे तरीके से जो हम बता रहे हैं इस तरह से भी तैयार कीजिएगा, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप एक साथ तैयार करें, केवल नाम अलग है लेकिन मेन जो मटेरियल होगा वह सिमिलर होगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लव जिहाद। देखिए लव जिहाद भी जो है कई बार चर्चाओं में रहा। अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर लव जिहाद को रोकने के लिए, ऐसे लोगों को जो कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, इनको रोकने के लिए जो है कानून बनाया है। तो इस पर भी जो है एक आर्टिकल राइटिंग आ सकता है सोशल टॉपिक पर। फिर इसके बाद अगला जो नौवां हमारा टॉपिक है वो है कोरोना महामारी। देखिए आप सबको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, और उस कोविड-19 के कारण जो है सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आए हैं, कई सारी नई नई व्यवस्थाएं आई हैं। एजुकेशन जो है, जो क्लासरूम एजुकेशन था वो सब की सब जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है यह भी एक टॉपिक बनता है कि इसको जो है आर्टिकल राइटिंग के रूप में तैयार किया जाए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है 10वें नंबर का टॉपिक है वो है गलवाना घाटी में चीन की हिंसक घुसपैठ। जैसे कि आप सभी को पता है कि गलवान घाटी में जो है चीन ने जो है हिंसक घुसपैठ की थी, और उसके कारण जो है हमारे कई सारे जवान जो है वह शहीद भी हुए। तो ऐसी स्थिति में वह झगड़ा क्या है, विवाद क्या है, क्या उसके मायने हैं, और जो है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर जो है आप एक आर्टिकल राइटिंग तैयार कीजिएगा। हो सकता है कि इस पर जो है पूछा जा सके। इसके बाद भारत नेपाल के बीच संबंध एवं विवाद। देखिए भारत और नेपाल के बीच में वैसे तो हमेशा ही मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए थे, जिससे कि भारत और नेपाल की बॉर्डर भी सील कर दी गई थी, और वहां पर जो है कई सारे हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी। तो इन सबको देखकर एक टॉपिक और निकल के आता है, भारत नेपाल के बीच संबंध और विवाद, रिलेशंस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इसको भी आप तैयार कीजिएगा सोशल टॉपिक के रूप में। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पार्लियामेंट ने जो है 370 आर्टिकल को जो है अबॉलिश कर दिया, हटा दिया है, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया है। तो आपको जो है, और इसी के साथ साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर का फिर से जो है पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो इसके संबंध में भी जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछी जा सकती है। तो यहां पर हमने आपको ये 12 टॉपिक्स दिए हैं, 12 टॉपिक दिए हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा। और भी अगर कोई टॉपिक होगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जो है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन आप इन 12 टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। इनमें से बहुत संभावना है कि आपसे जो है आर्टिकल राइटिंग जो है जो सामाजिक विषय पर उसमें पूछी जा सके। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि जो पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है, यह लीगल टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग का प्रश्न होता है, जो कि 20 मार्क्स का आता है। अब लीगल टॉपिक इस बार के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पूर्व वाले वीडियो में हमने जो है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पर जो है उनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी हिट कीजिएगा कि जैसे हमारी कोई वीडियो जो है अपलोड होगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, और आप उसको जो है सबसे पहले और उसको देख पाए, आपको जानकारी हो जाए। तो आप जो है
जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी हिट कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको जो है इसमें कोई समस्या है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट कर सकते हैं। हम उसके जो है रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो यथासंभव उसका निराकरण करने का भी प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होती है मुलाकात आपसे हमारे नए वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।